ठीक है, रिकॉर्डिंग यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो 0 बाहर लेकर आ गए थे और ये बन गया हमारा log a to the base a, log a to the base a। अब यहाँ पे यार log a to the base a तो अपना फॉर्मूला नंबर 5 है, तो पहले तो हमने फॉर्मूला नंबर 4 यूज करके पावर बाहर निकाला और फिर फॉर्मूला नंबर 5 यूज करके कह सकते हैं कि दिस बिकम्स 0 into 1 which is equal to 1। ठीक है, तो याद कीजिए जब हमने अपनी जस्ट क्लास शुरू की थी और आधे घंटे के अंदर फॉर्मूला नंबर 5, 6 और 7 देखा था, तो वो हमने डेफिनेशन के बेसिस पे आंसर किया था और ऊपर के जो 4 फॉर्मूला थे वो हमने बाद में देखे थे, बट अभी हम इसको रिलेट कर पा रहे बाकी फॉर्मूलाज के हेल्प से भी, राइट। ओके, आई थिंक उज्जवल ने हैंड रेज किया था। उज्जवल यस, अनम्यूट कीजिए एक बार। मैं एक फॉर्मूला छूट रहा था, वही बता रहे। कौन सा वाला? log a to the power beta into m equals to 1 by beta into log to the power log with base a into m। वेरी गुड। तो इसमें से वैसे कौन से फॉर्मूले के जैसा है, मतलब एग्जैक्टली नहीं बट उसके आसपास घूमता है? फॉर्मूला नंबर 4 कह सकता हूँ? यस सर। राइट, तो जो yes. इसने फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला नंबर 4 के बाद जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं, अब वो थोड़ा सा मिस हो गया है। एक बार बता दो उज्जवल, क्या कह रहे थे? log a to the power beta बेस में बता रहे हो? यस सर, log with a। हाँ, a to the power बीटा, चलो बीटा की जगह मैं m लिख देता हूँ और यहाँ पे बोलो into x, ठीक है, इक्वल्स टू। तो एक मिनट, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है यहाँ पे, मतलब ये है क्या? तो इट इज log x का log कैलकुलेट किया जा रहा है और बेस में हमारे पास है a to the power m। तो फॉर्मूला नंबर 4, जस्ट 1 मिनट उज्जवल, फॉर्मूला नंबर 4 में क्या था स्टूडेंट्स? हम जिसका log कैलकुलेट कर रहे थे वो m to the power b का log कैलकुलेट हो रहा था, तो वहां पे जो पावर था वो बाहर निकल आया न्यूमरेटर में, जबकि अभी जो उज्जवल जो फॉर्मूला बता रहा है उसमें पावर किस पे लगा हुआ है? बेस पे लगा हुआ है। तो बेस में है हमारे पास a to the power m, तो बेस में वो a to the power m जो है उसमें उज्जवल क्या कहना चाहते हैं? फॉर्मूला क्या बनता है? डिनोमिनेटर में जाएगा 1 by m। हाँ, तो ये पावर बाहर निकल कर आएगा, बट अब जो yes. m बाहर निकल कर आएगा 1 by m बनेगा। 1 by m log of x a log of x with base a। हाँ, तो एक काम करते हैं उज्जवल, फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5 को एक बार कंबाइन करते हैं, ठीक है? तो कंबाइनिंग 4 and 8, अगर मैं आपको बोलूं कि log यहां पे मैं डाल देता हूं a to the power b डाल देता हूं और बेस में डाल देता हूं मैं m to the power n, ठीक है? अब बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा? फिर दोनों एक ही बार में कर सकते हो। यस। बाकी लोग आप लोग चैट में पार्टिसिपेट करके बताइए कि इसमें फॉर्मूला 4 और फॉर्मूला 8 दोनों लग रहा है, जिसका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है उसके ऊपर भी पावर है और बेस में जो नंबर है उसके ऊपर भी पावर है, तो ऑब्वियसली दोनों पावर्स बाहर आएंगे। किस तरीके से आएंगे? आउटपुट क्या होगा? 1 by n into b। हाँ, तो ये कह रहे हैं 1 by n into b, उसके बाद इंटू, फिर बोलिए log a with base m। log a with base m, ठीक है? एग्जैक्टली, तो लॉजिक इज सेम। फॉर्मूला नंबर 4 के हिसाब से a के ऊपर जो पावर b है वो बाहर निकल कर आएगा न्यूमरेटर में। फॉर्मूला नंबर 8 के अकॉर्डिंग जो बेस में m टू द पावर n लगा है वो n बाहर आ जाएगा, तो इसलिए 1 by n उसके लिए लिखा गया है और ये b लिखा गया a टू द पावर b वाला, और बचा जो बेचारा log a टू द बेस m। तो फाइनली अगर इसको राउंड अबाउट करें तो आई कैन से b by n, एक ही बात है कहने के लिए, तो log a with base m हो जाएगा, राइट? तो फाइनली स्टूडेंट्स दीज आर द फॉर्मूलाज। क्या कोई फॉर्मूला मिस आउट हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, उसके बाद ये बाहर निकालने वाले हो गए, ये तीनों हो गए, और सबसे पहले वो डेफिनेशन वाला हो गया। तो दीज आर द 8 फॉर्मूलाज। ये तो 9, ये कह सकते कि हमने बस कंबाइन किया है। तो ये 8 फॉर्मूलाज हमने लास्ट 2 क्लासेस में देखे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे।
एक दो जेई के क्वेश्चन भी देखे हुए थे। तब बेस चेंजिंग, हाँ बेस चेंज जब आएगा, बेस चेंज जब आएगा, ठीक है, बेस चेंज से पहले ये सारे फॉर्मूला है। बेस चेंज तो एक कंडीशन है, एक दूसरा सिचुएशन है, राइट। अमृत कह रहा है ए लॉग ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अमृत वो कहीं ना कहीं अब आपका फॉर्मूला नंबर 4 का ही एक एक्सटेंशन हो गया ना, फॉर्मूला नंबर 4 का ही एक्सटेंशन हो गया वो, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा हमने बेस चेंज वाले देखे थे। इनफैक्ट अगर मैं एक बार लास्ट क्लास की पीपीटी को ओपन करूं, ओके तो ये अपना लास्ट क्लास वाला पीडीएफ हो गया, राइट, जो हमने लास्ट क्लास में वो किया था। तो यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम क्या होता है? बेस चेंज थ्योरम होता है जहां पे आप लॉगरिथम के बेस को चेंज करना चाहते हैं। तो वहां पे मेनली देयर आर 2 केसेस। हमने 3 केसेस यहाँ पे डिस्कस किए थे, बट केस नंबर 1 वाज अ यूनिक केस, केस नंबर 2 वाज काइंड ऑफ केस नंबर 1 का ही एक्सटेंशन कह सकते हो, और केस नंबर 3, राइट। तो एक बार हम इनको रीराइट करते हैं, बिकॉज अब स्टूडेंट्स हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी मृगंक ने बोला बेस चेंज वाले, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन आवर माइंड कि बेस चेंज के अंदर एग्जैक्टली कौन से केसेस होते हैं। बेस चेंज फॉर्मूलाज कह सकते हो या प्रॉपर्टीज कह सकते हो। एक बार ये रिवीजन के बाद अपन होमवर्क पे आ जाएंगे। ओके तो यहां पे ये मैं खुद ही लिख देता हूं। सबसे पहले log a टू द बेस b दिया हुआ है, log a टू द बेस b दिया हुआ है, और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, आप a को भी log के फॉर्म में लिखना चाहते हो, b को भी log के फॉर्म में लिखना चाहते हो। तो यहां पे क्या हो जाता है, इसको हम तीसरा बेस c के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो log a विद बेस c डिवाइडेड बाय log b विद बेस c। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक लॉग है, राइट हैंड साइड में 2 लॉग आ गया डिवीजन के फॉर्म में, ठीक है। उसमें दोनों राइट हैंड साइड में जो दोनों लॉग है उन दोनों का बेस सेम है, कोई तीसरा बेस मैंने नाम दिया है, कोई तीसरा नंबर सी नाम दिया है, वो बेस है, ठीक है। तो जो चीज ऊपर थी यहाँ पे, ये चीज ऊपर था जिसका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा था, ये न्यूमरेटर में आ गया, एंड जो बेस में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, राइट। तो दिस इज हाउ वी रिमेंबर इट। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखना है, तो मान लीजिए कि हमको, हमारे पास अभी क्वेश्चन में है log 5 विद बेस 3, और हमको क्वेश्चन की जरूरत है, क्वेश्चन में मान लो कि बाकी सारे टर्म्स log 7 के log लिखा हुआ है और बेस 7 है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बेस 7 के फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर आपको ये बेस 7 में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? आपके पास ऑप्शन होगा इसको लिखने का log 5 विद बेस 7 डिवाइडेड बाय log, अब ये जो नीचे जो 3 दिख रहा है इसका भी log कैलकुलेट होगा विद बेस 7, ठीक है। सबका प्रूफ कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा हुआ है लास्ट क्लास में, प्रूफ पे दोबारा नहीं जाएंगे, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला राइट नाउ। मृगंक पूछ रहे सर, अगर किसी दो लोग का आर्ग्यूमेंट सेम हो और तो बेस भी सेम होगा, ये जरूरी है क्या? नहीं मृगंक, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप मान लो अगर यहाँ पे जरूरी इन द सेंस देखो, अगर आप कह रहे हो कि log 7 टू द बेस 2 एंड log 7 टू द बेस 3, तो अब दोनों जगह पे log का आर्ग्यूमेंट सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग है। तो क्या ये आउटपुट सेम हो सकता है क्या मृगंक? आउटपुट भी अलग होगा। क्यों आउटपुट अलग होगा? क्योंकि पहले वाले का मतलब हुआ 2 को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 7 आएगा, दूसरे वाले का मतलब हुआ 3 को कितना पावर रेज करेंगे ताकि 7 आएगा। तो यहां पे और अगर थोड़ा अप्रोक्सीमेट करने चले जाते हो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, और हम log 7 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर जो होगा वो 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है 2 का कितना पावर रेज करेंगे ताकि
7 आएगा, तो द आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट। जबकि अगर हम log 7 विद बेस 3 की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, यहां पे मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि 3 का कितना पावर रेस किया जाएगा ताकि 7 आएगा। और क्योंकि 3 का पावर 1 3 होता है और 3 का पावर 2 9 होता है, और हम नंबर कैलकुलेट करें log 7 का जो 3 और 9 के बीच में आ रहा है, तो पावर में क्या आने वाला है, पावर में हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो log की वैल्यूज भी अलग अलग हो रही है, ठीक है। अगर ये पूछ रहे हो तो आंसर इज नो। हो सकता है आप दूसरा सवाल जो पूछ रहे हो वो ये पूछ सकते हो, जो मुझे लग रहा है कि आप ये पूछ रहे हो log 7 with base a is equal to log 7 with base b। अगर ये दिया हुआ है, if this is given, then दोनों का बेस सेम होगा, उस केस में दोनों का बेस सेम होगा यार, तो then a will be equal to b। क्या आप ये पूछ रहे थे? ओके, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, तो बेस चेंज में सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा, log a with base b। अगर हमको क्वेश्चन की जरूरत है कोई तीसरे बेस सी के फॉर्म में लिखने, कोई दूसरे बेस सी के फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी के कुछ और केसेस होते थे, कौन बताएगा केसेस, कौन बताएगा, और बाकी केसेस प्लीज रेज योर हैंड। आई वुड लाइक टू नो कौन कौन खुद बताना चाहेंगे। हर्ष ने हैंड रेज किया है, चलो हर्ष बताओ। So case 1, log a to the base b equals 1 upon log b to the base a. केस 1 बोला है log a to the to the base base b। b. अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी बेस b है और a का लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है, अगर आप उल्टा पलटना चाहते हो, अब आप b का लॉग कैलकुलेट करना चाहते हो और बेस रखना चाहते हो a, तो उस केस में क्या होगा, 1 upon log b to the base a. 1 upon log b to the base a। so the important thing is, हमको याद रखना है यहाँ पे कि जब हम पलटना चाहते हैं इन दोनों को, तो इस तरीके से होने वाला है, राइट। ग्रेट हर्ष। और कोई? log a नहीं, to the नहीं, base. हर्ष, अच्छा, अब किसी और से पूछता हूँ, ओके ठीक है। सर। हाँ अमृत, आई थिंक आपने आंसर कर दिया था क्या पीछे, आई थिंक फॉर्मूलाज में आपने कुछ आंसर किया था, तो मैं अभी कुछ और लोगों को चाहूंगा पार्टिसिपेट करने के लिए। मृगंक, बिना बुक देखे कोशिश करो बताने के लिए। मैं जिनसे भी पूछ रहा हूं ना, मैं ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बिना बुक देखे अपने मेमोरी के बेसिस पे बताओ। यस मृगंक, बताइए। अगला फॉर्मूला क्या लिखे? सर दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है कि जैसे कि ए के पावर लॉग एक्स, ए के पावर में log x, बेस क्या होगा, बेस a लिखोगे? ए, नहीं, हाँ सर, वो बेस चेंज वाला नहीं होगा, फिर ए नहीं लिखोगे। इनफैक्ट अगर जस्ट मैं आपको थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है जो मिस हुआ, एंड दैट फॉर्मूला इज, याद कीजिए क्वेश्चंस भी किए हैं, a का पावर log b विद बेस a, तो a के पावर में log b आया है और बेस a आया है, तो इस केस में नीचे भी a दिख रहा है, log के बेस में भी a दिख रहा है, तो यहां हम कहते हैं कि हमारा B. log हट जाता है और सिर्फ बचता है हमारे पास b, ठीक है। चलो, सो मृगंक, वो ये जो आप केस 2 कहना चाहते हो ना बेस चेंज वाला, तो यहाँ पे बेस अलग होता है, अलग बेस हमने b नाम दिया है, ठीक है।
चलो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होना लाजमी है। लॉग ए के ऊपर जो पावर लगा है, तो ए के ऊपर पावर में लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है सी का, और बेस आया है बी। तो इधर क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू सी टू द पावर लॉग ए विद बेस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में खासियत ये है स्टूडेंट्स कि आपका पावर में लॉग है दोनों जगहों पे, और दोनों जगहों के जो पावर में लॉग है उसका बेस भी सेम है। अंतर क्या हो रहा है प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। तो ए और सी इंटरचेंज हो रहे हैं, ए और सी इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज माय केस 2। अब आते हैं केस 3 के ऊपर। अगर मैं एक बार आपको फाइल के ऊपर ले जाऊं, ये फॉर्मूला कहां पे था, ठीक है, तो ये अपना केस 3 वाला फॉर्मूला अभी मृगंक ने बताया है। ये देख सकते हो, ए के ऊपर पावर लॉग सी विद बेस बी है, और यहाँ सी के ऊपर लॉग ए विद बेस बी है। इसका यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन था। अब हमारे पास बच गया ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करना, केस 2। केस 2 इज नॉट एग्जैक्टली अ फॉर्मूला, इट इज एक्चुअली यू कैन से इसका एक तरीके का पर्टिकुलर केस है, मतलब वो एक एज अ फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस में वी जस्ट यूज द एप्लीकेशन, तो आई जस्ट राइट डाउन, just 1 minute guys. ओके, हाँ तो हाँ शुभम हैंड रेस किए, बताओ। सर सेकंड केस एक बार और बताइए ना सर। सेकेंड केस का डेरिवेशन अभी मैंने लास्ट क्लास में समझाया हुआ है, मैं आपको बस फॉर्मूला समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोनों में क्या है कि दोनों के पावर में लॉग लगा हुआ है। यहाँ पे ए के पावर में लॉग लगा हुआ है, और यहाँ पे सी के पावर में लॉग लगा हुआ है। ठीक है, और दोनों में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो लॉग का बेस बी है, और यहाँ पे लॉग कैलकुलेट हो रहा है, फर्स्ट वाले में सी का लॉग कैलकुलेट हो रहा है बेस बी पे, और सेकेंड वाले में ए का लॉग कैलकुलेट हो रहा है बेस बी पे। तो बेसिकली यहाँ बेस चेंज नहीं हो रहा है, एक तरीके से ये चेंज हो रहा है, ये वाला बेस चेंज हो रहा है। ठीक है, ये वाला बेस चेंज हो रहा है, तो इसको भी हमने बेस चेंज थ्योरम के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इसको यूज कैसे करोगे, तो मान लो कि क्वेश्चन वगैरह में हमारे पास है लेट्स से 2 log 7 विद बेस 3, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपको क्वेश्चन में जरूरत है कि नीचे 7 आए, नीचे 7 आए, तो नीचे 7 लिख दीजिए, ऊपर लॉग लिखिएगा, और ये जो 2 है ये अब ऊपर चला जाएगा, और इसका लॉग का बेस में आ जाएगा फिर से 3, लॉग का बेस सेम रहेगा। ठीक है, एक बार शुभम अगर आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग्स को भी अभी इस वीकेंड में देख लोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रूफ भी मैंने बताया हुआ है। अब लास्ट फॉर्मूला इज एक्चुअली जस्ट अ प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ फॉर्मूला। तो यहाँ पे log a with base b into log b with base c into log d with base log c with base d। तो अगर ऐसा केस होता है तो यहाँ पे जो चीज हमको ऑब्जर्व करनी है वो ये कि पहले वाले में जो बेस था अगले वाले में उसका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है, राइट। सिमिलरली सेकेंड वाले में जो बेस था उसका लॉग यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू लॉग, क्या बच गया, तो a बच गया जहां जो कहीं भी नहीं दिख रहा है, नोटिस कीजिए कि a बच गया जो कहीं भी नहीं दिख रहा है, और ये d बच गया जो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो दिस इज इक्वल टू log a विद बेस d होता है, राइट। इसका भी छोटा सा प्रूफ क्या था, वैसे एक बार जल्दी से, एकदम सिंपल सा प्रूफ है। यहाँ पे हम यूज करते हैं सबसे पहला केस log a विद बेस b। अगर हम इसको तीसरे बेस में लिखना चाहे तो ये होता है log a विद बेस c अपॉन log b विद बेस c। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लेट से हम सबको ऐसे लिख सकते हैं, log a विद बेस b को लिखा जा सकता है log a अपॉन
log b, इसको लिखा जा सकता है log b अपॉन log c। सक्षम, स्क्रीन पे नाम भी दिखता है। चलो log b विद बेस c, log b अपॉन log c इनटू log c अपॉन log d। ठीक है, ऐसे लिखकर कैंसिलेशंस दिख रही हैं। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा? फाइनली बचा log a बाई log d। और log a बाई log d क्या होता है? log a बाई log d। और ये किसके बराबर होता है? सो दिस इज इक्वल टू log a विद बेस d, राइट? इसका कोई एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास था log 3 विद बेस 2 इंटू log 4 विद बेस 3 इंटू log 5 विद बेस 4 इंटू इंटू log 6 विद बेस 5 इंटू log 7 विद बेस 6। तो क्या दिख रहा है? अगर आप नंबर्स को देखोगे जिनका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है, तो पहले टर्म में 3 का कैलकुलेट हो रहा है, अगले में 4, अगले का 5, अगले में 6, अगले में 7। तो ऊपर 3 4 5 6 7 चल रहा है। बेस को देखोगे तो बेस पहला 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? चैट बॉक्स में बताना एक बार सबको ही। हाँ शुभम, कितना भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि खाली 2 टर्म 3 टर्म, ये 100 टर्म के लिए भी लगेगा, 100 टर्म में भी चलेगा। ये कितना हो जाएगा? यस माइनस, ग्रेट। बाकी लोग ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? ऊपर वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। गलत है हर्ष? माइनस थोड़ी सी गलती हो रही है। अब माइनस का ठीक है, सॉरी माइनस का ठीक है। हर्ष आपसे गलती हो रही है। नहीं शिवम, देखिए यहां पे क्या होगा, अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें, एक बार इस प्रॉपर्टी से डिलीट करने की कोशिश करो, तो इस प्रॉपर्टी से डिलीट करने की कोशिश करो, तभी आइडिया होगा। अमन ने लिखा है log 3 विद बेस 7। अमन एक बार वापस से चेक कीजिएगा। अगर हम इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करें तो क्या दिखता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं हर जगह पे, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना? तो कहने के लिए अगर हम यहां देखें तो दिस 3, ये जो 3 है इस वाले 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 4 है आगे इस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो 5 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो 6 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 2 बचा। 2 बेस में था तो अभी भी कहां रहेगा? वो अभी भी बेस में रहेगा। तो फाइनली दिस बिकम्स log 7 with base 2. This becomes log 7 with base 2. Okay students, are you able to get this? Yeah Shubham, it's right. So जो लोग भी आज आए थे, हमने इतनी चीजें पढ़ रखी है, 2 लेक्चर हो चुका है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ये बस एक रिवीजन था, बिकॉज खाली फॉर्मूलाज ही हमारा 50% टॉपिक खत्म हो गया लॉगरिथम का। अब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज अगले 50% में फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आने वाले। तो ऑल दीज फॉर्मूलाज हैव टू बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड, और उसका एप्लीकेशन हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम होमवर्क डिस्कशन पे आते हैं, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चन इसमें प्रॉपर जे लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, और 1-2 आसान क्वेश्चंस है। तो कितने कितने क्वेश्चन हुए एक बार चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ किस किस क्वेश्चन में दिक्कत है।
चैट बॉक्स में बताइए किस किस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है। अच्छा, सबसे पहले पूछने से पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा, हैंड रेज करके बताओ ऑनेस्टली कितने लोगों ने इस शीट को अटेम्प्ट किया है अच्छे से। अटेम्प्ट कितना मतलब 1 घंटा लगाया है कम से कम। कितने लोगों ने, प्लीज रेज योर हैंड। अंकित ने हैंड रेज किया है, मृगंक ने हैंड रेज किया है, अमन ने किया है, हर्ष ने किया है, मानस ने किया है, गुड। सनी, अमृत, गाइस मैंने ग्रुप पे भेजा था, दोनों ग्रुप पे। आयुष, यू वर एब्सेंट इन द लास्ट क्लास, बट आयुष फिर मैंने रिकॉर्डिंग परसों अपलोड कर दी थी, क्या आप रिकॉर्डिंग गो थ्रू नहीं किए थे? More than 50% of the students have not attempted, which is not good because इसमें बहुत सारे जेई लेवल के क्वेश्चन थे स्टूडेंट, बहुत सारे। इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन है जो जेई लेवल का नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हर्ष, होमवर्क सबमिशन तो एसच नहीं, मतलब आप लोग 11th में हो, ठीक है। होमवर्क सबमिशन जैसे हम लोग 8, 9, 10th में फोकस देते हैं, आप 11th में गए हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन यही होगा कि अगर आपको एक वर्कशीट दिया गया है, एंड प्लीज इमेजिन लास्ट वाला वर्कशीट था 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का, ये वाले वर्कशीट में मैंने 5 क्वेश्चन दिया है, तो डेफिनेटली लेवल जो होंगे उससे ज्यादा होंगे। मैंने 1 घंटे का ड्यूरेशन को देखते हुए आप लोगों को ये वर्कशीट दिया था, तो मैं सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वी विल डिस्कस इट सम अदर डे। जैसे सौरभ सर ने कल आपका वर्कशीट डिस्कशन लिया था, वैसे एक वर्कशीट डिस्कशन में लगा लूंगा। आज की क्लास में थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट यू गाइस आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस जब आप घर पे अटेम्प्ट करोगे। ओके, अभी के लिए मैं सिर्फ पहले 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर a ग्रेटर देन 0 है सी। अच्छा, मैं पहले सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं बिकॉज सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो दिख रहा है 7 टू द पावर log 7 विद बेस x, तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 9 को देखते हो, फॉर्मूला नंबर 9 और यहाँ पे इसको 7 टू द पावर log x विद बेस 7, प्लीज दोनों को एक बार कंपेयर कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे क्या है 7 टू द पावर log x विद बेस 7 और यहाँ क्या है a टू द पावर log b विद बेस a। इसका वैल्यू b होता है, अगर इसका वैल्यू b होता है तो प्लीज एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। रितेश, आर यू एबल टू हियर मी? आप मैसेज किया हूं मैंने आपको ऑडियो ऑन करने के लिए, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। अमृत, हर्ष, सनी, शिवम सही है, मानस गलत है, प्लीज चेक कीजिए। अमन सही है, गुलशन गलत है, मृगंक सही है, शुभम गलत है, शुभम राजगुप्ता गलत है, देखिएगा। समझा नहीं उज्जवल, ब्रांच मैनेजर है राइट्स, ये क्या है? ओके, सो आई बिलीव अच्छा,
So I believe everyone is able to figure out कि यहाँ पे what is this? A to the power log b with base a. A to the power log b with base a का वैल्यू b होता है. तो कहने के लिए a और log कैंसिल हो जाता है जब दोनों चीजें सेम दिख रही हो. तो यहाँ पे भी अगर हम ऑब्जर्व करें सेम चीज, तो हमारा 7 के पावर में log 7 के पावर में 7 जो लिखा हुआ है इसके कारण यहाँ x बचेगा. तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस x minus 2 is equal to 0. What is this? This is a quadratic equation now. Do you know how to solve a quadratic equation? I believe everyone knows. So it becomes middle term factorization कर लीजिएगा. आपको यहाँ से मिलेगा x plus 2 into x minus 1 is equal to 0. तो फाइनली यहाँ से मेरे को दो वैल्यूज मिल रहे हैं. एक वैल्यू आया x का वैल्यू 1 और एक वैल्यू आ रहा है -2. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या दोनों वैल्यूज आंसर होंगी? मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या दोनों वैल्यूज आंसर होंगी? क्या कोई वैल्यू हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे? यस शिवा मिश्रा, वेरी गुड. अमन हर्ष गलत, दोनों नंबर्स आंसर नहीं होने वाले. मृगंक सही है. कौन सा वैल्यू हटेगा और कौन बताना चाहेगा? कौन सा वैल्यू इसमें से हटेगा, कौन बताना चाहेगा? x इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इस बार किसको अनम्यूट करूं? मृगंक. हाँ मृगंक. -2 हट जाएगा क्योंकि आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 हटेगा. क्यों? क्योंकि लॉग हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट नहीं करते. और ये वाला जो चीज दिख रहा है यहाँ log x विद बेस 7 हो रहा है, तो वहां पे अगर x की जगह पे हम -2 रख देते हैं तो हमारा log फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल. तो इंप्लाइज मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरा आंसर बनेगा x इज इक्वल टू 1. ओके हर्ष, कुछ पूछना है क्या आपको? सर क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट, लेकिन हमने तो यहाँ पे x का वैल्यू सॉल्व किया. डोंट यू थिंक क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है स्टेटमेंट? वैसे x का आपने क्या कहते हैं, ये कह सकते हो कि अगर वहां पे इक्वल टू 0 नहीं होता, यस सर, तो आप x plus 2 into x minus 1 में रुक जाते हैं. यस सर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला इक्वेशन इसके इक्वल टू 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 होगा. तो हाँ, ये कह सकते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 कैसे, राइट? यस सर, ये प्रूव दैट यहाँ पे नहीं होना चाहिए. फाइंड होना चाहिए. ओके अमन, आप कुछ पूछ, हैंड रेज किए थे अमन, आप कुछ पूछना है? हाँ अमन बताओ. सर सेम डाउट. ओके, डाउट क्लियर हो गया ना फिर? ओके सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. ओके, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. मृगंक पूछ रहे सर प्रूफ होगा ना? ये समझा नहीं मृगंक? एक बार अनम्यूट करके बताओ कौन सी चीज कह रहे हो. कौन सी चीज कह रहे हो? वन प्लस 1 -2. हाँ बट कहीं ना कहीं x की वैल्यूज हमने इक्वेट करके निकाली है ना, काइंड ऑफ. जनरली मतलब आपने इधर क्या किया? आपने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाला. अब इक्वेशन सॉल्व करके जो हम वैल्यू निकालते हैं वही ना उसको सेटिस्फाई करता है. तो आप जो चीज कर रहे हो दैट इज सेटिस्फैक्शन ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला. अच्छा स्टूडेंट्स, क्या आप क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करना चाहोगे? 1 तो मेरे को करना है, ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्या एक बार कोई क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करो तो आई थिंक एवरीवन शुड बी एबल टू सॉल्व इट. ट्राई करके देखिए एक बार.
3 does not seem to be difficult at all. 2 से 3 मिनट का टाइम देता हूं। अमन ने तो आंसर भी बता दिया, वेरी गुड अमन। वो मैं कंफर्म करता हूं वैसे आंसर क्या होगा इसका। जिन जिन लोगों को ट्राई किया नहीं हुआ है, सॉरी, आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं। ये जो पावर में दिख रहा है ना, ये जो पावर में दिख रहा है, ट्राई टू टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड्स में लॉगरिथम लीजिए तो ट्राई इट आउट स्टूडेंट्स, आई विल गिव 3 मिनट्स। मैं बिना कुछ बोले वीडियो ऑफ करके, ऑडियो ऑफ करके, ऑडियो रहने देता हूं। 3 मिनट का टाइम देता हूं, प्लीज ट्राई कीजिए। कोई चैट में आंसर नहीं करेगा, प्लीज वेरीफाई योर स्टेप्स। अगर किसी ने सॉल्व कर भी लिया है, मैं एक काम करता हूं, मैं आंसर बता देता हूं इस क्वेश्चन का। So the answer of this question is there are 2 answers. सबसे पहले there are 2 answers. तो आप में से बहुत लोगों ने चैट में सिर्फ एक आंसर लिखा हुआ है, तो चलो अब देख लो, there are 2 different answers. ओके गुड, वेरी गुड प्रफुल्ल, अमृत सही है। अमन गलती थोड़ी सी, चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 x plus 1 whole to the power log of x plus 1 with base 10, और यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास 100 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग में अब क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे पहले तो देख लो, क्या हम लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लॉग नहीं हटा सकते।
तो log नहीं हटा सकते और x निकालना है, तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जनरली या तो हम कोशिश करते हैं कि अगर पावर में लॉगरिथम है तो कैंसिल हो जाए, कौन सा प्रॉपर्टी से? फॉर्मूला नंबर 9। या फिर ये हो, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन बचता है टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। क्या ऑप्शन बचता है? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अच्छा, लॉगरिथम का बेस क्या लोगे? हो सकता है आपके मन में अगला सवाल है, लॉगरिथम का बेस क्या लोगे? तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में अगर लॉगरिथम का बेस आपको दिख रहा है तो उसी को बेस कंसीडर करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी लॉग का बेस, जैसे यहाँ पे लॉग का बेस 10 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे जगह पे वही बेस लेने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी लॉग विद बेस 10। अब ये पूरे पे लॉग लगेगा, तो x प्लस 1, अभी क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं। ब्रैकेट क्लोज, इक्वेशन के राइट साइड में भी लॉग लगेगा, log 10 100 इंटू एक्स प्लस 1। ओके ना, अब यहां पे ब्रेक करने का टाइम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो लॉग, जिस चीज का लॉग कैलकुलेट किया जाता है, अगर उस चीज के ऊपर पावर लगा हुआ है तो पावर बाहर निकल कर आएगा, पावर बाहर निकल कर आएगा। तो यहां पे ये बन जाएगा कुछ आपका पावर, देखिए क्या है, तो पावर में है log of x plus 1, log of x plus 1 with base 10 into log of x plus 1, मतलब पावर बाहर आ गया तो क्या बचा गाइस, ये पावर था, ये बाहर आ गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास खाली ये बचा। तो देखिए इसलिए मैंने फिर से इसको लिखा है x plus 1, और यहाँ पे बेस कितना है, तो यहाँ पे बेस 10 है, तो कहीं ना कहीं सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे बात करें अगर, तो यहां पे हम log ऑफ ए बी वाला फंडा लगाएंगे, इसको आप a मान लोगे, इसको आप b मान लोगे, तो log ऑफ a इंटू बी का फंडा लगाओगे, दैट इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ओके, तो यहां पे ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को भी दिक्कत है थोड़ी सी भी, प्लीज रेज योर हैंड। नॉट क्लियर? शुभम, यहां पे आदित्य देखो बता रहा हूं, यहां पे क्या है, आप अगर इस स्टेप को थोड़ी देर के लिए भूल कर नीचे ये एक सिनेरियो लिख रहा हूं, इसको देखिए, अगर मैं यहां पे देता log ऑफ a टू द पावर m with base 10 is equal to log of xy with base 10, अगर मेरे को ये सिंप्लीफाई करना होता तो देखो आदित्य, इस चीज का जो लॉग निकाला जा रहा है, तो ये पावर को बाहर लिख सकते हैं क्या, इस पावर को बाहर लिख सकते हैं, m को बाहर लिख लिए, तो अंदर क्या बचा, log a with base 10 बचा। ठीक है, अच्छा राइट साइड में देखिए, तो राइट साइड में हम log ऑफ a भी लगा सकते हैं क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला है, एक बार दिखा देता हूं, तो ये फॉर्मूला नंबर 2, log ऑफ mn क्या होता है, log m प्लस log n, तो यहाँ पे सिमिलरली log ऑफ xy क्या हो जाएगा, सो वो हो जाएगा आपका log x प्लस log y विद बेस सेम। शुभम राजगुप्ता, आदित्य, टेल मी इफ इट इज क्लियर नाउ। ये स्टेप समझ में आ रहा है, ऊपर वाला भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसमें कोई दिक्कत, टेल मी यस और नो, क्लियर है? ओके, अब आप क्या कीजिए, अब आप इस स्टेप को उसके साथ कंपेयर कीजिए, थोड़ा सा कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सुनो मेरी बातों को सुनो, a के जगह पे x प्लस 1 आ गया, a के जगह पे x प्लस 1 आ गया, और x प्लस 1 के ऊपर जो भी पावर दिख रहा है आप उसको m मानोगे, x प्लस 1 के ऊपर जो भी पावर है आप उसको m मानोगे। ठीक है, अंकित मैं ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाता था, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि व्हाइट बोर्ड सर कीजिए,
उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने व्हाइट कर लिया। हाँ आदित्य। सर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड वाला समझ में आ गया सर, राइट हैंड साइड में वो log 10 कैसे आया? log 10 कैसे आया? मतलब ये राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में log ऑफ एक्स वाई जो लिखा हुआ है, तो हमने उसको log x प्लस log y में ब्रेक किया। अब आप क्या करो, x के जगह पे देखो उधर 100 आ गया है, और y की जगह पे ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है उसको आप y मान लो, उसको आप y मान लो। तो आप वहां पे जब log x प्लस log y लगाओगे तो x के जगह पे 100 लिखोगे और y की जगह पे x प्लस 1 लिखोगे। क्या अब ये चीज क्लियर है? बताओ, कंपेयर करो, खाली कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि 100 जो है वो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाइड है, और नीचे यहां देखोगे तो x के साथ जब y मल्टीप्लाई होता है तो log x प्लस log y बनता है। तो अगर ऊपर वो 100 के साथ अगर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड है तो उस हिसाब से वो log 100 प्लस log ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा। बस हम log का मल्टीप्लीकेशन को log के एडिशन में कन्वर्ट करें। बात समझ में आ रही है क्या? एंड शुभम राजगुप्ता, क्या ये चीज क्लियर हुआ, ये स्टेप? शुभम, ये राइट हैंड साइड क्लियर है अभी? मतलब ऊपर जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये स्टेप क्लियर है? ग्रेट। तो मैं इसको रब कर देता हूं, फिर नीचे वाले को रब कर देता हूं। ठीक है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे अब आपको सॉल्व करना है। तो एक छोटी सी चीज जो आपको दिख रही होगी कि log ऑफ x प्लस 1 विद बेस 10 दोनों सेम लिखा गया। तब जब दो चीज सेम लिखा जाता है और मल्टीप्लाई होता है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, स्क्वायर लग जाता है, तो ये पूरा के ऊपर स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखिएगा, पूरा के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये पूरे के ऊपर स्क्वायर आ गया है ना, बिकॉज इट्स लाइक m इंटू एम, m इंटू एम इज m स्क्वायर। तो log ऑफ x प्लस 1 इंटू log ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा? log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मत सोचना कि 2 बाहर आ जाएगा, यहां पे 2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है। जब खाली आर्ग्यूमेंट पे स्क्वायर लगा रहता तब आप 2 बाहर निकालते। अच्छा, राइट पे आ जाइए। राइट पे हमारे पास है log 100 विद बेस 10। log 100 विद बेस 10 का वैल्यू कितना होता है? 10 को कितना पावर से रेज करे कि 100 आएगा? अमृता बताइए, 10 को कितना पावर से रेज करोगी कि 100 आएगा? अमृता, 10 का कितना पावर 100 होगा? हरी अप। 2, एग्जैक्टली। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू 2 लिख सकता हूं, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो आई लेट इट बी log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10, राइट। अब आप यहां पे इस स्टेप पे आके बहुत लोग फंस गए होंगे, ऊपर फॉर्मूला लगा लिया तो बिंदास इस जगह पे आ गए। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब कौन सा फॉर्मूला लगाए, बिकॉज आपको फॉर्मूला, अपने सारे फॉर्मूला ट्राई भी किए होंगे, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा। बस एक छोटी सी चीज जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि राइट हैंड साइड में जो लॉग वाला टर्म था, लेफ्ट हैंड साइड में उसका स्क्वायर है। राइट हैंड साइड में जो लॉग वाला टर्म था, लेफ्ट हैंड साइड में उसका स्क्वायर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एजम्पशन, लेट log ऑफ x प्लस 1 विद बेस 10, वो जो log वाला टर्म जो दोनों जगह दिख रहा था उसको हमने एक नया वेरिएबल y मान लिया। इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन बन गया y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। और अगर हम सबको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द रीजन, क्यों हमने log को y में कन्वर्ट किया? बिकॉज मुझे दिख रहा था इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में उस पे स्क्वायर लग रहा है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में वो अकेला है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से वो क्वाड्रेटिक वाली फीलिंग आई, तो इसलिए हमने इसको एक नया वेरिएबल y का नाम देकर अब इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया। और अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जब करोगे तो आपको मिलेगा y माइनस 2 into y plus 1 is equal to 0, and finally यहां से y की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी?
एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? यहाँ पे आप -1 को एलिमिनेट नहीं करोगे अभी? हाँ हर्ष? सर ये वाले स्टेप में y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, मैंने y वहीं पे कैंसिल कर देता, y इज इक्वल टू 2 आ जाता। आए हाय आए हाय, अच्छा हुआ कि सेंटर पे नहीं तो कान घुमाता मैं। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे एक वाई ऐसे कैंसिल हो जाएगा और बीच में 2 क्या कर रहा है, मुंह देख रहा है। क्वाड्रेटिक में ऐसे करते हो क्या? हाँ करते हैं क्या ऐसे क्वाड्रेटिक में? लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है लेकिन राइट हैंड साइड में एडिशन है। अगर ऐसा होता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई होता, तब आप कह सकते हो कि एक बार वाई कैंसिल हो जाएगा, राइट? ओ मल्टीप्लाई है ना, सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे हमारी y की 2 वैल्यूज आई। अब आपको अंदर से जो अंतरात्मा है वो क्या बोलेगा कि पिछला वाला जब क्वेश्चन किए थे, कहाँ गया यार, हाँ यहाँ किए थे तो x का वैल्यू 1 आया था, -2 आया था, तो हमने नेगेटिव को एक्सक्लूड कर दिया था। तो यहाँ पे सेम भावनाओं को देखते हुए आप क्या करोगे, -1 को इग्नोर कर दोगे, बट वहां पे फिर आपसे गलती हो जाएगी। गलती क्या हो जाएगी, क्योंकि आपने y किसको माना हुआ है, तो आपने log के आउटपुट को log x+1 विद बेस 10 की वैल्यू को आपने y माना हुआ है। तो log का इनपुट आर्ग्यूमेंट जिसका log कैलकुलेट किया जाता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन log का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए आपको दोनों वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसका x का वैल्यू निकालें तो एक आपके क्या होंगे केसेस? आपका एक केस हो गया जब आपका log x+1 विद बेस 10 इसका वैल्यू एक बार 2 के बराबर करोगे। अब अगर आप स्टूडेंट्स इसको 2 के बराबर करोगे तो आपको पता है कि अगर हम यहां से log निकालना चाहते हैं, लास्ट क्लास में खूब किए क्वेश्चन ये वाला, तो 10 इधर जाएगा, यहाँ पे x+1 बचेगा और ये हो जाएगा 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। तो x+1 बराबर 100, x कितना हो गया वहां से, x हो गया 100 - 1 99। ये एक आंसर आया। आप में से ज्यादातर लोगों ने मेरे को चैट में ये आंसर बताया, लेकिन आपने -1 को छोड़ दिया और -1 अब आपके पीछे आ रहा है बदला लेने के लिए। वो बोल रहा है कि बेटा श्री केस 2 में log x+1 विद बेस 10 को आप लिखोगे -1, क्योंकि किसी किसी नंबर्स में log का वैल्यू -1 आता है। तो अब ये भी इधर जाएगा, तो x+1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 हो गया। अच्छा 10 टू द पावर -1 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.1। अब ये +1 को अगर आप राइट साइड में भेजोगे तो x इज इक्वल टू 0.1 -1 कितना हो गया, ये हो गया फाइनली -0.9। शुभम -11 है, छोटा भाई बहन देखेगा ना मजाक उड़ाएगा फिर। वन बाई 10 हुआ शुभम, गलती कहां पे हुई है, इट्स 1/10। 10 to the power -1 will be 1/10, so that is 0.1. 10 to the power -1 does not mean -10, okay? कोई डाउट किसी को, एनीवन? प्लीज हैव अ लुक। अब सोचो कि अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई किए होते जेन्युइनली और फिर अगर मैं इस सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहा था तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लंबा क्वेश्चन चला गया, इससे भी लंबे क्वेश्चन थे बाकी सारे। कितना टाइम हो गया हमारा, 11:10। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। मीनवाइल किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, एनीवन? खूब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 8 से 9:30 मैंने क्लास लिया 12th वालों का,
कंटिन्यूटी चैप्टर के ऊपर, और अब यहाँ पे खूब क्वेश्चन सॉल्विंग चल रही है आज मेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं फिर। गाइस मेरे को रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कि समझ में नहीं आया क्या कहीं पे? सिर्फ एक काम करो तो यस नो पे क्लिक कर दो, जस्ट क्लिक ऑन यस जिनको समझ में आया लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और जिनको नहीं समझ में आया नो पे क्लिक करें। एटलीस्ट एक रिस्पांस तो बनता है ना। हर्ष टाइम लगेगा बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे हो, और 10th में हम बहुत बेसिक लेवल पे रहते हैं, 11th में एक जंप आया है, तो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, आपको एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। और हम लोग आपको जेई लेवल के क्वेश्चन तक ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए तो हम लोग आपको एकदम कंफर्टेबल करने के लिए आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन देख के आइडिया हो गया होगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, राइट? चलो, तो 9 लोगों ने अभी तक यस पे क्लिक किया है, 2-3 मैसेजेस आए हैं हमारे को चैट में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में खूब सारे कंडीशन दिए हुए हैं, a greater than 0, c greater than 0, b is equal to root under ac and ac is not equal to 1। फिर आपको एक चीज प्रूफ करनी है। देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, मैं आप सबको एक सिंपल 1-2 चीजें बताऊंगा, ठीक है? आप में से ऐसा तो कोई है नहीं जिसने बोर्ड का एग्जाम दिया। अगर कोई बिहार बोर्ड का है तो उसका एग्जाम हो गया फरवरी में, राइट? बट इसके अलावा हर एक बोर्ड का 10th का एग्जाम कैंसिल हो गया है, और अब 12th का एग्जाम भी कैंसिल हो गया। तो हो सकता है आप अभी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो आपका मन नहीं बैठ रहा, क्योंकि आपने बोर्ड कैंसिल हो गया, उसके पहले भी बहुत अनसर्टेनिटी थी, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई वाला मोड जो है वो मिसिंग है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स वाला मोड। मैं इतना श्योर हूं कि अगर बोर्ड एग्जाम होता तो इवन वो स्टूडेंट जो 9th में भी एकदम ध्यान नहीं देता था, 9th में भी बिंदास रहता था, वो भी 10th के आखिरी 2 महीने बहुत सिंसियरली पढ़ाई करता है, बिना कोई डाउट के, राइट? बट वो बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के कारण वो जो माहौल होता है टेंशन लेने वाला, वो चीज कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फील नहीं कर पाए हो, और उसके कारण थोड़ी मोड़ी दिक्कतें पॉसिबल है। यहाँ किस तरीके की दिक्कतें पॉसिबल है? तो अभी आपसे सिटिंग नहीं हो रहा होगा, आप अभी घर पे बैठे हो पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, उसके बाद पढ़ रहे हो तो शायद क्वेश्चंस वगैरह नहीं बन रहे होंगे। क्वेश्चंस नहीं बनने का रीजन होगा क्योंकि आपने शायद 10th लेवल तक हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा नहीं किए थे। बट ये कंसर्न नहीं होगा अगर आप कंटिन्यूअसली एफर्ट मार रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जो भी मन में डाउट आ रहा है बेझिझक बेशर्म होकर अपने डाउट को पूछ रहे हो, तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखेगा। कोई भी स्टूडेंट जो जेई क्लियर करता है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करता है, उसमें सिर्फ 1% बच्चा इंटेलिजेंट होता है। 99% बच्चे जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, वो मेहनत करके वो उस लेवल तक पहुंचते हैं, ठीक है? तो आप सबके साथ भी यही एक चीज करनी है कि किसी भी पॉइंट पे अभी एफर्ट्स मारने से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, एफर्ट्स मारने से पीछे मत हटिएगा, राइट? क्यों पीछे नहीं हटना है? क्योंकि देखो इस साल का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ है, 2 साल बाद कैंसिल नहीं होगा, अगले साल में शायद हल्का फुल्का कुछ सिलेबस डिडक्शन हो जाए, जैसे आप लोगों का 30% वाला चीज हुआ था, हो सकता है वहां पे कुछ अनाउंसमेंट आए। लेकिन 2023 में आप सब लोगों को अपने जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? सो अब डरना है क्या उससे? बिल्कुल नहीं डरना है। हर एक स्टूडेंट जो है वो देखो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होता है, ठीक है? इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम दोगे वो वहां पे इससे ज्यादा मुश्किलें होती हैं। जैसे सिंपल सा बात बोलता हूं, 12th का एग्जांपल ले लो। 12th में अगर आपने वो कोटा फैक्ट्री सीरीज देखी है टीवीएफ की, वहां पे डायलॉग आता है कि नहीं, हर साल लगभग 2 लाख बच्चे 12th में 90% के ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन आईआईटी की सीट्स कितनी है? क्या आईआईटी में 2 लाख सीट्स है? नहीं।
अगर हम कोर ब्रांचेस की बात करें तो क्या आईआईटी में 20,000 सीट्स है? नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है ये पहचानना कि बोर्ड एग्जाम्स आर इजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर डिफिकल्ट। ऐसा नहीं होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका वो क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा हार्ड हो जाता है, वहां पे स्टूडेंट्स का सीरियसनेस बहुत बढ़ जाता है। सिंपल सी बेसिक चीजें, आप लोगों को परसेंटाइल का मतलब पता है? कितने लोगों को परसेंटाइल का मतलब पता है? कितने लोगों को परसेंटाइल का मतलब पता है? यस और नो बताओ एक बार। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा? एनीवन? आप में से किसको पता है परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी अनम्यूट करके बताएगा? एनीवन? कोई भी अनम्यूट करके बताए, सही है गलत है वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, चैट आया है। हाँ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। शिवम पूछ रहे कितना सीट है। शिवम तकरीबन अगर आप सारे ब्रांचेस को कंसीडर करोगे जो फेमस ब्रांचेस नहीं है, और सारे आईआईटीज को भी कंसीडर करोगे जो नए आईआईटीज खुले पिछले 5 साल के अंदर, तो आई थिंक 18 से 20,000 के आसपास सीट्स होते हैं। 18 से 20,000, ये मैं टोटल सीट बता रहा हूँ। कैटेगरी के हिसाब से कम हो जाएगा। उसके बाद आपके ब्रांच, कुछ होते हैं ब्रांचेस जो फेमस ब्रांचेस है, उसमें सीट्स अलग अलग होते हैं। तो उज्जवल ने बहुत अच्छे से चैट में लिखा है, परसेंटाइल इज अ टर्म यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू एक्सप्रेस हाउ अ स्कोर कंपेयर्स टू अदर स्कोर इन द सेम सेट। अब उज्जवल एक बात बताओ, इतना अच्छा इंग्लिश लिखोगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये क्या किए हो, गूगल से कॉपी पेस्ट, राइट? और यहां पे आई थिंक जब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, आप एग्री करोगे इस चीज से कि जो मैंने कल भी आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, आप में से कम जितने लोगों ने भी अटेम्प्ट किया, अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं कि 30-40% लोगों ने उस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च किया होगा। ठीक है, आपने 2-4 मिनट ट्राई किया, नहीं हुआ सॉल्व, गूगल पे ट्राई किए होगे, गूगल पे समझ में आया तो समझ में आ गया, गूगल पे भी देख के नहीं समझ में आया। गूगल इनफैक्ट आपका डाउटनट है ना, डाउटनट को आप लोगों ने 100 करोड़ की कंपनी बना दी है, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि डाउटनट ने वो स्टूडेंट का जो पेशेंस होता है उसको खत्म कर दिया। क्योंकि अब आप लोग 15 मिनट 20 मिनट तक एक क्वेश्चन पे डटे नहीं रह सकते हो, डटे नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आदत हो गई है जल्दी आंसर निकालने का। ठीक है, उज्जवल कह रहा है कि क्या कहना चाहते हैं सर, इंग्लिश नहीं आती? नहीं उज्जवल, एक्चुअली ये जो टर्म है ना, यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, ये सब टर्म में पक्का आपने गूगल, चलो मैं एक काम करता हूं, एक बार आपके लिए ही गूगल पे सर्च करता हूं। स्क्रीन दिख ही रहा होगा सबको? देख रहे हो क्या उज्जवल? आई थिंक एग्जैक्टली यही लाइन आपने मेरे को भेजा था क्या? है ना, गूगल है ना ये? चलो, सो डाउटनट नहीं यूज करते, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने कल होमवर्क ट्राई करने के टाइम पे, ठीक है, ट्राई करने के टाइम पे अगर आपने खुद से किया और नहीं हुआ तो आपने नेट का हेल्प नहीं लिया, तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे हो, उसका आपको रिजल्ट दिखेगा। अच्छा, रहा बात परसेंटाइल का, परसेंटाइल में मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एग्जाम्पल देखो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो। जब 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 1 लाख बच्चे जब एग्जाम देते हैं, उसमें से आपके आए हैं 95 परसेंटाइल, और लेट से आपके फ्रेंड के आ गए 96 परसेंटाइल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 95% स्कोर किया है और आपके फ्रेंड ने 96% स्कोर किया। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है,
इसका मतलब वो परसेंटाइल इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब ये आपका पोजीशन बताता है टोटल कैंडिडेट्स के मुकाबले। 95 परसेंटाइल का मतलब हुआ आप 95% बच्चों से ज्यादा नंबर लेकर आए हो, आप 95% बच्चों से ज्यादा नंबर लेकर आए हो। तो अगर 1 लाख बच्चों ने दिया है तो आप 95,000 बच्चों से ज्यादा नंबर लेकर आए हो, या आप टॉप 5000 में आ रहे हो। आप टॉप 5 मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका रैंक कहीं 5000 के आसपास है। कोई अगर 96 परसेंटाइल लेकर आया है, ठीक है, तो वो 4000 पे लाई कर रहा है, वो 4000 पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप कोई कॉलेज को टारगेट करते हो, कॉलेज इन द सेंस खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, आप रुड़की, इन सब आईआईटीज को टारगेट कर रहे हो, और उसके अंदर भी आप पर्टिकुलरली कुछ ब्रांचेस को टारगेट करो जो उसके बहुत फेमस ब्रांचेस। तो वहां पे क्या होता है, स्टूडेंट्स की, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे 2 बार फोन आ गया है, ठीक है, आई थिंक इंपॉर्टेंट है, वो 2 बार कट कर चुका, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो मैं कह रहा था कि क्या होता है, अब अगर हम बात करें परसेंटाइल का, ठीक है, तो सुनने में 90 परसेंटाइल भी अच्छा है, 95 भी अच्छा है, क्योंकि लोग इसको बोर्ड्स के परसेंटेज से हिसाब लगाते हैं, लोग इसको बोर्ड्स के परसेंटेज से हिसाब लगाते हैं। लेकिन 90 परसेंटाइल का मतलब आपको क्या पता चल गया कि अगर 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उसका रैंक 10,000 में होगा, वो करीब उस पोजीशन पे खड़ा होगा। और जबकि कोई 95 परसेंटाइल लाया है तो 5,000। और अब आपको पता है 90 से 95 जाने में बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 1 लाख बच्चों में से तकरीबन 20,000 बच्चे तो एग्जाम देने नहीं आते, ठीक है। 1 लाख होते हैं जो फॉर्म भरते एग्जाम देने नहीं आते, बच्चे कितने? 80,000। उस 80,000 में तकरीबन आधा कह सकते हो, 40,000 कम से कम वो होंगे जिन्होंने आईआईटी लेवल पे बिल्कुल तैयारी नहीं की होंगे, इनफैक्ट वो बोर्ड्स लेवल पे भी उन्होंने तैयारी नहीं की होगी। तो क्या करते हैं कि उन्होंने फॉर्म भरा है, कहीं दूसरी जगह सेंटर पड़ा है, तो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, एग्जाम देके आ जाते हैं, घर में थोड़ा माहौल भी बन जाता है। तो 1 लाख में से 20,000 होते हैं जिन्होंने फॉर्म एग्जाम देने नहीं पहुंचे, 40,000 होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए एग्जाम देने पहुंचे, 60,000 तो ऐसे ही हट गया। अब बचा कितना? बचा 40,000। अब इस 40,000 में लोगों के प्रिपरेशन के ऊपर काम होता है। अब उस 40,000 में 10,000 से 15,000 ऐसे बच्चे होंगे जो ड्रॉप दिए हुए हैं और बड़े सीरियस है। ऐसे भी लोग होते हैं जो ड्रॉप दिए उसके बाद भी एग्जाम देने नहीं पहुंचे या तैयारी नहीं की उसके बाद भी। बट आपकी जो फाइट होती है ना, वो टॉप के 10,000 15,000 में आप इंटेंसिटी सोचो। बिहार, आप एग्जांपल लो, बिहार में बच्चे जब 7th 8th में जाते, कहीं ना कहीं वो तब से आईआईटी करने लगते, भले उनको कुछ नहीं पता होगा बट आईआईटी करते हैं। एंड अगर आप सेम चीज देखोगे
और भी जगह जैसे राजस्थान में भी ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के मुंह पे आईआईटी रहता है। साउथ में भी इंजीनियरिंग को लेके बहुत ज्यादा पैशन है, तो साउथ में इतने सारे लोग हो गए, अपने यूपी बिहार में इतने सारे लोग हो गए, फिर राजस्थान में बहुत हाई कंपटीशन होता है। दिल्ली तो मतलब हर एक एग्जाम में दिल्ली में बड़ा कंपटीशन है। तो अल्टीमेटली जो टॉप 10,000 15,000 के साथ जो आप लड़ते हो ना, दैट इज अ वेरी बिग फाइट। इमेजिन करो तो एक बार आप खुद सोचो कि क्या 1 लाख में, इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि 1 लाख में क्या 10 से 15,000 हाईली सीरियस स्टूडेंट्स नहीं होंगे? टेल मी यस और नो, होंगे कि नहीं? मृगांक 99.99 मतलब क्या? 99.99 मतलब 0.001, मतलब वो 100 के आसपास चलेगा। ठीक है, तो अब आप हिसाब लगाओ कि अगर उस 1 लाख में से 10-15,000 बहुत सीरियस स्टूडेंट्स के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो 90% से ऊपर लाने में मेहनत आपकी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी नहीं, बिल्कुल लगेगी ना, बिकॉज आपका जो मार्क्स होगा, जो आपको परसेंटाइल मिलेगा, वो रिलेटिव होने वाला है, वो रिलेटिव होने वाला है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब आप सोचिए कि वो जो स्टूडेंट्स होंगे, जो 15,000 स्टूडेंट जो बड़े सीरियस वाले हैं, क्या उसमें से सारे इंटेलिजेंट थे? ऑब्वियसली नहीं। कोई भी चीज सिर्फ इंटेलिजेंस के बेसिस पे आप अचीव नहीं कर सकते हो। कोई भी एग्जाम, कोई बंदा अगर इंटेलिजेंट होगा और उसने मैथ्स का बुक ही नहीं पढ़ा, मैथ्स का क्वेश्चन कर लेगा क्या? नहीं कर सकता। कोई बंदा इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी आता है, लेकिन अगर उसने स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं किया, अगर उसने इजी क्वेश्चन और मुश्किल क्वेश्चन के बीच में अंतर नहीं निकाला, अगर उसने अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, क्या वो एग्जाम क्लियर कर लेगा? नहीं कर पाएगा, राइट? तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही आईआईटी क्लियर करते हैं या एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हैं, चाहे आईआईटी हो या कोई भी आगे मान लो कोई सरकारी यूपीएससी निकाल लेते हैं। इतने सारे लोग, यूपीएससी कितना मुश्किल एग्जाम होता है, राइट? लोग आईआईएम चले जाते हैं। तो थोड़ा सा चीजों को रियलाइज करो। आपके घर के आसपास जरूर आपने 1-2 लोगों को सुना होगा जो बहुत अच्छा जॉब ले लिया, सरकारी जॉब ले लिया, मतलब एसएससी क्लियर कर लिया, यूपीएससी क्लियर कर लिया, या कोई आईआईटी चला गया। क्या वो इतना इंटेलिजेंट था? नहीं, बट आपने देखा कि उसने मेहनत उस तरीके का किया था। तो आप लोगों को मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग भी अभी एफर्ट करना शुरू करो। वो जो टॉप 1 लाख में से जो टॉप 10,000 15,000 की मैं बात कर रहा हूं ना, उसमें सिर्फ 1,000 लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, बाकी लोग अपनी मेहनत से आगे आते हैं। ठीक है, बाकी लोग अपनी मेहनत से आगे आते हैं। और आप लोग अभी आप लोग एक ऐसे सिचुएशन से पास ऑन किए हो जहां पे बोर्ड एग्जाम नहीं हो, तो वो जो प्रेशर लेने वाली चीज है वो आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं फेस किया था। ठीक है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट क्या आप उसी मोड पे रहोगे तो जिंदगी में कुछ अचीव कर पाओगे? डू यू रियली थिंक दैट? नो, द आंसर इज कंप्लीटली नो। ठीक है, लेट्स से अगर आईआईटी नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगा? नहीं, बट अभी अगर आप 10th पास हुए हो, अभी 11th की पढ़ाई शुरू की है, 2 साल बाद आईआईटी का एग्जाम होने वाला है, तो क्या आपको अभी से नेगेटिव होना चाहिए अपने मन में? बिल्कुल नहीं ना। At this point of time you should give your 100%, because if you are able to make it into an IIT, किसी भी एक IIT में आप पहुंच गए, then आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाओगे। आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली होगी? आप अगर किसी जगह, क्यों आईआईटी का क्यों इतना वैल्यू हो जाता है? क्योंकि कितने लोग एग्जाम देते हैं और उसमें से सीट कितनी है। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कंपनी जब आती है ना, तो उनको ऑलरेडी पता है कि मैं जिसका इंटरव्यू लेने वाला हूं उसने ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़े एग्जाम को क्लियर करके यहाँ पे आया है, और उसके बाद उसने आईआईटी में भी 4 साल गुजारे, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे 4थे साल में कंपनी आती है। तो बहुत लोग आईआईटी में जाके फेल हो जाते हैं, बट आपका जब इंटरव्यू हो रहा है इसका मतलब आपने 3 साल क्लियर किए हैं और 4थे साल में हो, तो आप ऑलरेडी जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है ना, आपने उसको समझा दिया है बिना कुछ बोले, सिर्फ अपने कॉलेज के बेसिस पे, और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो उसके बेसिस पे आपने सामने वाले को फील करा दिया, बेटा मैंने बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर किया है और उसके बाद भी मैं 3 साल यहाँ पे मैंने काट लिए हैं, तो मैं तुम्हारी कंपनी में आके भी काट लूंगा और अच्छा काम करूंगा।
और दैट इज व्हाई IITians एंड NITians गेट अ वेरी गुड पैकेज. ठीक है, सो अल्टीमेट मोटो और ज्ञान नहीं देना है, बट अभी एफर्ट करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटो. आप लोगों को पढ़ने में जहां दिक्कत होती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, आस्क द फैकल्टीज. मुझे पूछो, सौरभ सर को पूछो, नीलम सर को पूछो, एवरीवन विल बी रेडी टू हेल्प. ठीक है, क्लास में कोई चीज नहीं समझ में आती, रिकॉर्डिंग देखिए. कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं कि ऑनलाइन हो गया, मेरे को ऑनलाइन नहीं मजा आता. गाइस, हो सकता है कि आप लास्ट ईयर आप जहाँ पे ऑनलाइन करते थे, आप उसको एज अ बेंचमार्क देख रहे हो. क्या हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम पीपीटीज का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल पेन से पढ़ा रहे हैं, क्या वो पढ़ाते थे? क्या हम आपके लाइव क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रहे हैं क्या? और अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि वी वांट टू कंटिन्यू इट इन ऑनलाइन मोड. अगर ये कल को मान लो सरकार ऑफलाइन शुरू कर देती है, हम लोग शुरू कर देंगे, बट जब तक हमारे पास ऑनलाइन है, क्या हमको किसी भी तरीके का नेगेटिव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो. कहीं पे क्लास मिस हो गया, रिकॉर्डिंग देख सकते हो. कहीं पे आपको कोई चीज क्लास अटेंड किए नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग देख सकते हो. पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं. आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ा. अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, इमेजिन करो कि आप दिन में 3-4 घंटे की ट्रैवलिंग हो जाती थी. स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आना. दिस वाज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. अब वो बच रहा है. अब आप उसको पढ़ाई में भी लगा सकते हो, खेलने कूदने में भी लगा सकते हो. राइट? तो पॉजिटिव्स भी बहुत है. और जब होता है ऑफलाइन, तो वी विल ऑफलाइन. यार, ऑफलाइन रन करना एज अ टीचर, ट्रस्ट में हमारे लिए ज्यादा इजी होता है. क्यों ज्यादा इजी होता है? क्योंकि ये सब पीपीटी वीपीटी नहीं बनाना होता. फिर हम सीधा जाते, मार्कर पकड़ते और अपना नॉलेज निकालते हैं. बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे लिए भी इजी होता है. बट क्या अब हम लोग यहाँ पे मन मार के पढ़ाए? नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली आप हमारे पास ऑफलाइन में आने वाले हो. तो हमारा टारगेट क्या होगा कि जहां पे आपको दिक्कत हो, हमारी क्लास ऐसी रही कि मैक्सिमम बच्चे वहां पे कंफर्टेबल हो. है कि नहीं? तो कीप दिस थिंग इन माइंड. हर्ष कह रहे हैं कि सर लोगों को कोई एवरेज वर्कशीट प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अचानक से करना. हर्ष, आपको अवंती के मॉडल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं. मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आज. ठीक है, मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा. जैसे सौरभ सर ने जो वर्कशीट डिस्कशन रखा था ना, ये वर्कशीट डिस्कशन हम रखेंगे. उसमें मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन दूंगा. आज की क्लास में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन क्यों दिया? क्योंकि ताकि मैं उन क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस कर पाता. बट हाँ, आधे से ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो क्लास में डिस्कशन would have been a waste of time. But questions, types of questions मैं प्रोवाइड करूंगा. That don't worry at all. सिर्फ क्या कीजिएगा, जो अवंती का बुक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, आचार्य का बुक प्रोवाइड किया है, उसको गो थ्रू करो अच्छे से. चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं, बिकॉज हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है. जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज मानस क्वेश्चन नंबर बहुत बार कह चुका है और मैं इसको अभी यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता. तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है log a. देखो, लेफ्ट हैंड साइड है log n टू द बेस a log n टू द बेस c. क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड. आयुष, अब हम सवाल बाद में करेंगे, ठीक है, अभी टाइम थोड़ा कम है. log n टू द बेस a, और क्या था, log n टू द बेस c. मानस देखिए, हम इसको LHS को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि एक तरीके का प्रूफ है ना. तो मानस सबसे पहले ये बताओ कि अगर दोनों log सेम है, दोनों का मतलब जिसका log कैलकुलेट किया जा रहा है वो सेम है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है log n. एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ये दिख रहा है कि जिस नंबर का लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है वो सेम है, लेकिन बेसिस अलग अलग है. तो क्या मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊं? क्या मैं प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो न्यूमरेटर था वो अब डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा log a विद बेस n, और ये क्या बन जाएगा? log c विद बेस n. बताइए, ये बन जाएगा क्या मानस? राइट? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिखा जा सकता है log c टू द बेस a. शिवम मिश्रा,
जी शिवम बताइए। एक बार और सर शुरू से। हाँ शिवम देखिए यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं कि अभी दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन जिसका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है n वो सेम है। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाला, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे केस 1 दिख रहा है आपको। केस 1 में क्या है कि हम a और b को इंटरचेंज करना चाहते हैं, a और b को इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाता है 1/log b विद बेस a हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप a और n को इंटरचेंज करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा और log a विद बेस n हो जाएगा। सिमिलरली ये जो दिख रहा है ये इधर जाएगा लेकिन पलट गया है ना, log c विद बेस n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उस प्रॉपर्टी को लगाया हमने और ये करने का इंटेंशन क्या था, ये करने का इंटेंशन यही है कि ताकि हम लोग n को दोनों जगह सेम बेस पे लेकर आ जाए, ताकि हम दोनों जगह सेम बेस पर ले आए। तो ये उस हिसाब से क्या बन गया, ये उस हिसाब से बन गया log c विद बेस a। ये मेरा LHS हो। अब आते हैं RHS पे यार, एक बार मेरे को RHS पे देखने दो। RHS लिखा हुआ है log n, अच्छा a b b c। तो अगर हम यहाँ पे RHS की बात करें तो यहाँ पे RHS क्या है, log n with base a minus log n with base b divided by log n with base b minus log n with base c। तो इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट ये है, हमको ये पता है कि हमारा LHS क्या था, हमारा LHS है log n with base a, हमारा LHS है log सॉरी LHS है log c with base a। तो n नहीं दिख रहा। इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे n इज नॉट प्रेजेंट, या कह सकते हो n इज एलिमिनेटेड, n इज एलिमिनेटेड। तो यहां पे भी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी हमारा टारगेट होना चाहिए कि n को एलिमिनेट कर दे। साथ ही साथ LHS में हमने प्रॉपर्टी लगाया था इस तरीके से कि हर एक चीज का बेस क्या हो जाए, हर एक चीज का बेस हो जाए n। तो यहां पे भी अगर हम सेम चीज लगाने की कोशिश करें, यहां पे भी अगर सेम चीज लगाने की कोशिश करें, पहला वाला देखो a और n को अगर इंटरचेंज करना चाहते हो, a और n को इंटरचेंज करना चाहते हो तो क्या होगा, this will become 1 upon log a to the base n minus 1 upon log b to the base n। फिर डिनोमिनेटर में 1 upon log b to the base n minus 1 upon log c to the base n। तो वही प्रॉपर्टी को दोबारा यूज किया है। और चलिए अब ऊपर एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम लेते हैं। तो अगर आप न्यूमरेटर में एलसीएम लेने जाओगे तो न्यूमरेटर में अगर एलसीएम लेने जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास आएगा log a बेस n इंटू log b बेस n, और उसके ऊपर क्या रहेगा, तो उसके ऊपर हमारे पास आएगा log b टू द बेस n माइनस log a टू द बेस n। सिमिलरली डिनोमिनेटर की बात करें तो यहां पे भी एलसीएम लोगे तो यहां एलसीएम बनेगा log b विद बेस n इंटू log c विद बेस n, और यहां आएगा हमारे पास log c माइनस log b, log c माइनस log b दोनों का बेस सेम होगा n। अब अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, जो दोनों के डिनोमिनेटर दिख रहे हैं पहले तो उसको अलग कर लेते हैं। तो आई कैन राइट इट एज अच्छा ये वाली चीज आ जाएगी ऊपर। अब सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, मतलब बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो अपन लोअर क्लासेस में करते हैं, लॉग को भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे और वैसे सिंप्लीफाई करोगे।
तो कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे मुझे लॉग भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ, अब देखिए यहाँ अभी भी n को एलिमिनेट नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन एक छोटी सी चीज जो मिस की अभी तक, यूज नहीं किया, एक तरीके से मिस बोलना नहीं होगा, यूज नहीं किया। क्या चीज यूज नहीं किया है? तो b इज इक्वल टू रूट AC। अब अगर इस b इज इक्वल टू रूट AC की बात करें, इसको यूज कैसे किया जा सकता है? देखिए, गिवन b इज इक्वल टू रूट AC, रूट AC का मतलब AC का पावर 1/2, AC का पावर 1/2। तो क्या हम दोनों जगह लॉग लगाए? दोनों जगह लॉग लगाते हैं, लॉग b बेस n इज इक्वल टू लॉग AC पावर हाफ बेस n। इससे क्या होगा? हाफ बाहर आ गया, हाफ बाहर आ गया, ये बन गया आपका लॉग AC बेस n, और हाफ का जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाफ का जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 लॉग b बेस n इज इक्वल टू लॉग AC हो जाएगा। अच्छा, लॉग AC को भी फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग A प्लस लॉग C, है ना। लॉग AC को लॉग A प्लस लॉग C लिख सकते हो। तो अब अगर आप न्यूमरेटर को एक बार ऑब्जर्व करोगे, लास्ट ईयर अगर आपको AP वाली चीज याद आ रही है स्टूडेंट्स, AP याद है लोगों को कि अगर A, B, C अगर ये AP में होता है तो आपका जो मिडिल टर्म होता है उसका डबल इज इक्वल टू A प्लस C होता है। या फिर कॉमन डिफरेंस के हिसाब से बात करना चाहते हो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये होता है। अगर आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो प्लीज लुक दैट दिस इज द मिडिल टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। आफ्टर द क्लास इसके ऊपर एक बार सोचिएगा, एंड इफ यू आर एबल टू फिगर दिस आउट तो देखो b माइनस ए ऊपर लिखा हुआ है और c माइनस बी नीचे लिखा हुआ है, तो कट के कितना बन जाएगा? कट के वो वैल्यू 1 बन जाएगा, ठीक है। कट के वो वैल्यू 1 बन जाएगा। सो इसको पुट कीजिएगा, मैं आपको छोटा सा काम देता हूं, इस चीज को यहाँ पे यूज कीजिएगा, बिकॉज अगर b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी का वैल्यू 1 होगा, ये इक्वल टू 1 होगा। तो इस हिसाब से ये कट जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से ये हमारा कट जाएगा, तो वो तो 1 बन गया। और राइट हैंड साइड में देखो तो राइट हैंड साइड में हमारे पास log c विद बेस n डिवाइडेड बाय ये बचा हुआ है आपका log c विद बेस n डिवाइडेड बाय log a विद बेस n, ये बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो आप अगले स्टेप में क्या लिख सकते थे? आप इसको लिख सकते थे log c विद बेस a which was your LHS, ठीक है। LHS में भी हमें यही मिला था, log c विद बेस a मिला था LHS में, तो हमने LHS को सिंप्लीफाई किया, ये निकल कर आया। RHS को सिंप्लीफाई करोगे ये निकल कर आएगा। RHS के बीच के 2-3 स्टेप्स मैंने नहीं बताया यहाँ पे, ये आप कर लीजिएगा। मैं इसी में आपको इसका सॉल्यूशन भी साथ में डाल दूंगा, और ट्राई करना, नहीं होता है तो अगली क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो एंड करता हूं बिकॉज आपकी 12 बजे से अगली क्लास है, तो टेक अ ब्रेक, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लास्ट वाले में सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, मीनवाइल कुछ लोगों का मैसेज दिख रहा है मेरे को। शुभम, सारी चीजें ना ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, अभी तक के सारे क्लास के नोट्स एंड सारे क्लास के वीडियो लिंक्स, रिकॉर्डेड लिंक्स आपको वहां पे मिल जाएगा। आयुष, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या आपके ग्रुप पे अपडेट है कि नहीं, बिकॉज मैंने
दिगांता सर को भेज दिया था, स्टिल मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। आप अगेन, बट आपके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लेक्चर 2 का पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने उज्जवल, लेक्चर 2 का पीडीएफ भेजा हुआ है। अगर नहीं भेजा हुआ है तो आई जस्ट वेरीफाई एंड देन विल सॉल्व दिस। शुभम, एक बार खुद से ट्राई भी कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं किया हुआ था ना, तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, रिकॉर्डिंग का लास्ट पार्ट देखना, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर नहीं होता है तो मैं अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। यू वेलकम उज्जवल। हाँ शुभम बताओ। सर मतलब कि जो मतलब पिछले क्लास में सर जो 12 क्वेश्चन दिए थे सर सॉल्व करने के लिए, हाँ वो सर प्रोवाइड करवा दीजिएगा सर। ओके ठीक है, वो फाइल वो मैं दोबारा एक बार ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर, बाय बाय।